तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, एक नई जानकारी कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाएं। यहाँ पर बात करेंगे हम आज की वीडियो में कि स्टॉक में पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे जो है कि इंडिकेटर लगा के कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास इंडिकेटर नहीं लगाना आता है या इंडिकेटर अभी नहीं समझ में आया है, तो केवल चार्ट देख के हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जो है सीधे मैंने ये खोल रखा है कोल इंडिया का कोई भी चार्ट जो है कि कोई भी स्टॉक का आप जो है कि खोल सकते हैं। मार्केट बंद है ये, और ये वीडियो सारी जो मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे ये आप इसका स्टॉक ख़रीदना है, आपको बेचना है। तो चलिए बात करते हैं। मैंने यहाँ पे कोल इंडिया का 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने ये चार्ट खोल रखा है। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको क्लियर बताया था कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि सपोर्ट क्या होता है कि जब मार्केट के भाव बढ़े होते हैं, किसी स्टॉक का भाव जो है बढ़ा होता है, ऊपर गया होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि लोग बेचना शुरू करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। तो जब प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, भाव उसका नीचे आने लगता है। अब जब भाव नीचे आने लगता है तो एक लेवल ऐसा आता है कि वहाँ पे खरीदने वाले और लोग बैठे होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे, मार्केट यहाँ से जो है क्या इसका भाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर उसके बाद में ये लेवल आया, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट इसका भाव जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, सीधे नीचे आया। अब यहाँ से नीचे आने के बाद देखिए, यहाँ पे अगर हम एक लाइन अगर एक लाइन ड्रा कर देते हैं इस तरह से, चलिए यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ पे आया। यहाँ से आने के बाद एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि पहले भी मार्केट ऊपर जा रहा था, प्राइस इसका ऊपर जा रहा था, यहाँ से क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे रुका। यहाँ से रुकने के बाद में अब यहाँ से जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ से प्राइस यहाँ पे बायर फिर से आए और उन्होंने क्या किया, मार्केट को ऊपर लेके गए। और मार्केट एक बार फिर आया कहाँ पे, इस पोजीशन पर आया, यहाँ पर। तो एक लाइन हम यहाँ पे और ड्रा कर दे रहे हैं इस जगह पे। अब ये 2 लाइन देखिए, अब यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा था, यहाँ से जब भाव इसके ऊपर बढ़ के गए यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया। अब यहाँ से आया नीचे मार्केट। अब जो सेलर थे वो मार्केट को और नीचे लेके, प्राइस को और नीचे लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बायर यहाँ पे तुरंत फिर एक्टिवेट हो गए। और एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पे फिर क्या हुआ कि प्राइस इसके फिर ऊपर जाने लगे। लेकिन यहाँ पे जैसे गया, यहाँ पे फिर क्या हुआ कि सेलर यहाँ से फिर बेचना शुरू किए और यहाँ से फिर एकदम मार्केट यहाँ पे नीचे आई और इसको तोड़ते हुए मार्केट यहाँ पे कहाँ पर, इस जगह पे आके यहाँ पे यहाँ तक आई।
अब इसमें हम अगर देखें तो ये 3 लाइन मैंने ड्रा किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक रेजिस्टेंस हमारा ये हुआ, यहाँ से अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये पता है कि अगर बैक चार्ट का अगर हम बैक देखते हैं, पिछला अगर जो है कि बैक टेस्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे जहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है और जहाँ पर फिर मार्केट सस्टेन करता है, तो मार्केट जो ऊपरी लेवल तक जहाँ तक जाता है वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। और नीचे जहाँ पर आता है, रुकता है, सस्टेन करता है, वहाँ से प्राइस जहाँ से फिर बढ़ना शुरू होता है वो हमारा हो जाता है सपोर्ट। अब एक सपोर्ट ये था, यहाँ पे आने के बाद में जो है सेलर ने प्राइस को और नीचे लेके गए, यहाँ पर तक लेके आए, और यहाँ पर क्या हुआ, बाहर बैठे थे, बाहर ने अचानक जो है तेजी से पुश किया और मार्केट को फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल अगर आप ध्यान से देखेंगे दिख रहा होगा कि पिछले जो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि हमने जो अभी बताया कि उसमें भी मार्केट का प्राइस यहाँ से जब शुरू हुआ था तो यहाँ से कहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था, और यहाँ से फिर क्या हुआ था, सेलर ने प्राइस को नीचे ढकेल दिया था, गिरा दिया था। तो अब जब मार्केट यहाँ से जा रही है, यहाँ से अगर नीचे जा रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस का काम किया। इस रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर सीधे ऊपर निकल गया, तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे, यहाँ पे मिला। अब इसको यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने नहीं पार कर पाया और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस फिर नीचे आया। अब नीचे आने पे क्या हुआ, इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद दोबारा फिर जोर लगा के क्या होता है, जिसे कहा जाता है ना कि शेर जो है कि यहाँ 2 कदम पीछे होता है, तो वो क्या 2 कदम पीछे होता है तो क्या, लंबी छलांग लगाने के लिए। तो ऐसे प्राइस जो है कि यहाँ से ऊपर से फिर ये नीचे आया और नीचे आके फिर जो है कि एक लंबी छलांग लगा के यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पर सेलर फिर बैठे थे, उनको फिर बेचना था, और यहाँ पे इन्होंने फिर जैसे बेचा, प्राइस आके फिर उसी लेवल पे यहाँ पे सस्टेन किया। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप जैसे कोई भी आप चार्ट लगाएंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम पे आप जो है कि लगा के ये चीज़ें देख सकते हैं कि जहाँ पर भी प्राइस ऊपर से नीचे आना शुरू करता है और जहाँ पे प्राइस रुकता है वहाँ से जब सॉरी वहाँ से जब रिटेस्ट लेके ऊपर जाता है तो हमारा ये लेवल सपोर्ट हो गया, और ऊपरी हिस्से से जहाँ से गिरना शुरू करता है वो रेजिस्टेंस हो गया। इस तरह से आप पूरा लेवल ड्रा कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मार्केट जो है नीचे आया है, ये पूरे लेवल यहाँ पे देखिए, ये आपको सपोर्ट मिलेगा, ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे प्राइस एकदम पूरा जो है कि सीधे गया है